देखिए, आज के दिन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो काफ़ी साल से चल रहा था ईटानगर में। तो हम लोग ने वहाँ खरसिंगसा में भी ज़मीन को देखा था, अबाउट अप्रोक्सीमेटली लिटिल मोर देन शायद 10 हेक्टर से ज़्यादा होगा। और आज हम यहाँ हैं। तो मेरे साथ में मेयर साहब है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन हमारा कमिश्नर यूडी एंड यूएलबी। 1-2 साल पहले भी मैंने कहा था कि हमको एक्सप्लोर करना है ज़मीन कहीं ह्यूमन हैबिटेशन एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो आज मेयर साहब एंड इनका जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया, मैनेज किया। इसलिए मेयर साहब कल रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को जाके, कमिश्नर भी नया ज्वाइन किया है हमारा, तो हम लोग थोड़ा देख लेने से ठीक है। तो ये एरिया टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो बताया गया कि इट इज़ अबाउट 10 हेक्टर्स के 1 लाख स्क्वायर मीटर, और मेन रोड से 2.5 शायद किलोमीटर है। तो हम चल के आया, देखा है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू है, मैंने देखा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ज़मीन एक बड़ा इशू है। ज़मीन मिल जाता है, कोई डोनेट कर लेता है, लेकिन उसका लेफ्ट राइट जो सराउंडिंग वाला कभी ऑब्जेक्शन डाल देता है कि नहीं होगा। उसका बाद में ज़मीन कहीं आइसोलेटेड प्लेस में हमको मिल गया, उसका बाद में जो बीच में ऑन द वे कोई घर होता है, कोई हैबिटेशन होता है, तो वहाँ का लोग भी ऑब्जेक्शन डालता है कि मेरा घर का सामने से नहीं जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा 2-4 जगह में, आप लोग भी देखता होगा, कभी कभी सोशल मीडिया में भी आता है। तो ये ज़मीन मिलने का बाद में मेरा हिसाब से ये सारा कैपिटल रीजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा मेयर साहब तमे पसंग साहब हमको बता रहा था सुबह कि नेक्स्ट 50 इयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको दिया है, बनाया है, द कॉस्ट विल कम टू लिटिल मोर देन 17 CR। तो उसमें से अभी हमारा पास में शायद 13 समथिंग है ना फंड प्रोविज़न, और हमको चाहिए शॉर्टफॉल 3.75 CR का ज़रूरत है, वो हो जाएगा। और रह गया बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बहुत पैसा चाहिए हमको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ से फंडिंग होगा, प्रोजेक्ट बना रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, और मेयर साहब अपना इनिशिएटिव से भी काफ़ी चल रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ फंडिंग तो हो जाएगा। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ओर से ऐसे करके अभी आप जिस जगह में करा है, इसका जगह का नाम है दापोयरलो। हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर को संभाला है, आपको एक क्लियर बात मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो मोदी जी का सोच जो है सारा देश का इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तहत ही मैनेजमेंट करना है, वो क्लियर कट बाइंडिंग है ऑफिशियली। आप लोग देख लीजिए अपना अपना सोशल सिस्टम में। तो 2016 का सोशल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट का मुताबिक ही हम लोग को मैनेज करना है। जो सबसे पहले टॉप में आता है सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वो एक तो हमारा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो क्लियर कट अपना डायरेक्शन है। दूसरा, आप ईटानगर में आए तो ईटानगर का एक बहुत अजीब से अजीब एक तो समस्या था जब हम लोग भागदौड़ संभाला। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां बिठाया गया है वो बिल्कुल एनजीटी के तहत नहीं आता है। वो 415 से लगा हुआ है, जो सारा राजधानी का चेहरा, जहां हम राजधानी घुसने जाता है, सबसे पहले चेहरा तो हम कचरा का देखता है। ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये इशू रहा, हर जगह में इशू होता है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जहाँ लैंड फिलिंग कर रहा है, कचरा डंपिंग जहाँ करता है वहाँ नहीं होने का है। क्योंकि वहाँ में एक इशू ये है कि वो जो है
कैपिटल का फेस को ख़राब करता है। दूसरा, वहाँ से डाउन द लाइन स्ट्रीम्स जो है समर में पूरा जाके दूषित कर जाता है। वहाँ से फिर महामारी, बीमार वगैरह 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 बहुत निगेटिव चीज़ फैलता है। ये क्लियर कट है। उसका ऊपर में हम लोगों को फंडिंग का इशू है। आप लोग थोड़ा पहले जैसे मंत्री जी से जिक्र कर रहा था, इसमें क्लियर कट बात है। अब चाहते हुए भी अगर किसी कार्य को आप बिल्कुल मंजिल तक पहुंचना है, आपका मकसद को क्लियर करना है, तो हर चीज़ का सपोर्ट होना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए, सारा चीज़ का फंडिंग हो, तब आपका पास जितना जिगर होने से भी, वर्क कल्चर होने से भी, तब जाके खत्म होगा। इसका बावजूद भी कचरा जो है हर घर डेली 55 to 60 मेट्रिक टन हमारा आईएमसी का दायरे में जुरिस्डिक्शन से डेली निकलता है। और पहला जो निकल चुका है वो 55 मेट्रिक टन माने 1000 टन से ज़्यादा निकल के रखा हुआ है। इसका डंपिंग पहले अपना करसिंग साहब में भी होता था, अभी यहाँ में हो रहा है। तो हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बागडोर संभाला है, सबसे पहले तो हम लोग ने पब्लिक को, आप सबको पता है, हम लोग आजकल डेली बेसिस में एक तो सोशल कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग को क्या करता है, हम लोग क्राउड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग वो बीट बॉक्सर वाला को बुलाता है, फिर ये डांस करने वाला को बुलाता है, फिर अपना जो सेलिब्रिटी है जो मिस अरुणाचल था, वो लोग हर किसी को हम लोग हर संभावना प्रयास कर रहा है। मोदी जी प्रयास करो, आप लोग देख रहे हैं, छोटा काम जरूर है, हमारा पास फंडिंग नहीं है फिर भी कर रहा है। देखिए, स्टेट फंड तो हमारा बिल्कुल ना का बराबर है, अगर आप सच्ची जुबान बोलने से। दूसरा, हमारा पास एक सोर्स सिर्फ होना चाहिए, वो क्या है, गार्बेज फीस कलेक्शन। हम नाम लेना नहीं चाहेगा जनजाति का, लेकिन ईटानगर जहाँ है बहुत कम लोग मेहरबानी करता है, फीस बहुत कम लोग देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपाई बात नहीं है। तो चले भी तो कैसे चलेगा, आपको गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए, मशीनरी है, मेंटेनेंस चाहिए, ड्राइवर चाहिए जिसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम कोई भी बात बोलता है तो हमेशा दिल से बात करता है। आप सबका समक्ष आज इस बात को भी हम दिल से रख देना, हम जब तक है जैसे हम सच्चाई बोलते रहेगा, फिर ऐसे ही चलेगा। अभी क्या हो गया, हम लोगों को बस आने का बाद डेली का मेरा इशू था, कूड़ा तो निकल रहा है, इसको हम सनिंग आप कहाँ करेगा, कंप्लीट कहाँ करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सारा इंडिया का दौरा लगाया। सारा इंडिया में नंबर 1 जो मैनेज होता है इन इंटायर कंट्री। अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कूड़ा कहाँ कंप्लीट होगा, कहीं इंडिया में कंप्लीट नहीं होता है। आप असम देख लीजिए, इतना बड़ा स्तर, सब जगह लैंड फिलिंग हो रहा है, सब डंपिंग हो रहा है।